जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसा कि ज्येष्ठ मास चल रहा है और सनातन धर्म में तो पूजा पाठ जप तप आदि के लिए पूर्णिमा और अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि इस दिन आप अगर छोटे छोटे सरल उपाय भी करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आने लगती है और आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और आज मैं आपको वो 5 चमत्कारिक दीपक बताऊंगी जिसको आप प्रज्वलित करते हैं तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह दीपक आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात्रि को ही 8:30 बजे से पहले प्रज्वलित करने होंगे। तो ये दीपक किस चीज़ के बने होने चाहिए और क्या इनमें डलना चाहिए और ये कब आपको प्रज्वलित करने हैं और दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या क्या बोलना है, इन सभी बातों के बारे में बताऊंगी। और वीडियो में जानेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत की पूर्णिमा कब होगी, स्नान दान की पूर्णिमा भी कब होगी। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सन 2023 में ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 3 जून दिन शनिवार को सुबह 11:16 से शुरू हो जाएगी। ये तिथि अगले दिन 4 जून रविवार की सुबह 9:11 पर समाप्त होगी। इसलिए 3 जून को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और 4 जून को स्नान दान की पूर्णिमा होगी। तो इसलिए आप आज के दिन कुछ ना कुछ अवश्य दान करें अपने सामर्थ्य अनुसार। तो आइए अब बताती हूँ मैं आपको वो 5 चमत्कारिक दीपकों के बारे में। तो आप पहले आटे के 4 दीपक बना लें, फिर उसमें आटे के दीपकों में सरसों का तेल डालकर चौमुखी दीपक बना लें, यानी कि 4 बत्तियां चारों दिशाओं में हो जानी चाहिए, उन चारों दीपकों में अलग अलग। फिर आप उन दीपकों में थोड़े थोड़े टूटे हुए चावल या बिना टूटे हुए चावल किसी भी प्रकार के आप उनमें डाल लीजिए। फिर उसके बाद आपको 5वां दीपक बनाना है नींबू का। तो पहले आप नींबू को बीच में से काट लीजिए और उसे निचोड़ कर आधे नींबू को उसका रस निकाल कर उल्टा कर लीजिए। फिर उसमें तेल या घी भरकर एक खड़ी जोत बनाकर रख दीजिए। उसमें आपको 2 लौंग और 1 इलायची डालनी है। और इन दीपकों को आप पूर्णिमा से एक दिन पहले या पूर्णिमा वाले दिन या फिर दोनों दिन आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन आपको ये दीपकों वाला उपाय 8:30 बजे रात्रि से पहले कर लेना है। तो फिर आपको ये दीपक घर के चारों कोनों में रखने हैं, या फिर आप घर के चारों कोनों में नहीं रख सकते, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप इन दीपकों को अपने लिविंग रूम में भी रख सकते हैं, या फिर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप अपने रूम में भी इन दीपकों को रख सकते हैं। लेकिन बेस्ट तो यही है कि आप इन दीपकों को घर के चारों कोनों में और 5वां दीपक ब्रह्म स्थान में रखें, यानी कि पूरे घर का जहाँ पर सेंटर पॉइंट हो। और फिर दीपक प्रज्वलित करने से पहले आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बोलते रहना है। और फिर दीपक प्रज्वलित करते समय भी आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या फिर घर के बारे में कोई भी मनोकामना हो उस बारे में आप बोलते रहना है, मन ही मन विचार करना है, क्योंकि दोस्तों ये दीपक हमारे कर्म के साक्षी होते हैं। इसलिए इन दीपकों के समक्ष अगर हम कोई प्रार्थना करते हैं तो यही दीपक हमें भगवान तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाते हैं। इसलिए जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं या बाद में भी उससे पहले भी, तो आप अपने स्वास्थ्य के बारे में, घर की सुख शांति के बारे में आपको बोलते रहना है, जैसे कि मेरे सभी कार्य अब पूर्ण होने वाले हैं या हो रहे हैं और मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ। और फिर अगले दिन इन दीपकों को हटा करके वहाँ पर आप कपूर का पोछा लगाएं, यानी कि पानी में कपूर थोड़ा सा किसी चीज़ से कूट कर पानी में डाल लें और फिर उस कपूर का पोछा वहाँ पर लगाएं। और मन ही मन अपने इष्ट देव का भी ध्यान करते रहना है आपको। तो दोस्तों मैंने ये आपको बहुत ही सरल और कारगर उपाय बताया है, तो फिर आप करके देखिए और मुझे बताइए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि मेरा यह उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध अवश्य होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।